और अब बात धर्मांतरण की, डोंगरीला की, क्योंकि मेरठ में 400 हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को कुछ नहीं पता था। जब पता चला तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने 9 आरोपी में से 8 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं को ईसाई बनाने की फैक्ट्री का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ में 5 एजेंट के बारे में पता चला, लेकिन खुफिया तंत्र की माने तो ये सब मोहरे हैं, इन्हें चलाने वाला कोई और है। धर्मांतरण की डोंगरीला, प्रार्थना को बनाया जहरीला। धर्मांतरण की साजिश में 8 गिरफ्तार और कितने गुनहगार। मेरठ में धर्मांतरण के खुलासे के बाद पूरे देश की राजनीति उबाल मार रही है, क्योंकि 400 हिंदुओं की ईसाई बनाने की बात भले ही एक दिन पहले पता चली हो, लेकिन मेरठ में धर्मांतरण का यह गंदा खेल लंबे समय से पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था। लेकिन जब से धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है, तब से पुलिस एक्शन में है। जिन 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, पुलिस उनमें से 8 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 9 आरोपी शिवा और छबीली अभी भी फरार है। वहीं पुलिस महेश पास्टर और अनिल पास्टर की तलाश कर रही है, जिन्हें इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मेरठ के मंगतपुरम इलाके में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 लोग ये हैं। मेरठ पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो 3 आरोपी महिला हैं, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन 5 लोगों को अब यहाँ पर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है और पुलिस एक-एक कदम जो है वो फूंक कर रख रही है। चूंकि मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, चूंकि योगी राज चला है और योगी राज में इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसके मायने क्या जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मेरठ में चल रहे धर्मांतरण की फंडिंग दिल्ली से होती थी। इस फंडिंग को झुग्गियों में मौजूद एजेंट तक पहुंचाया जाता था और फिर इस पैसे को गरीब और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद के नाम पर दिया जाता था। मदद के लोगों की करनी है, पहले उनकी रेकी की जाती थी, फिर इन्हें प्रार्थना के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था। जानकारी के मुताबिक मदद का ये खेल कोरोना काल में खूब खेला गया, जब पूरे देश में लॉकडाउन था। झुग्गी झोपड़ी डालकर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये देखिए, पूरी एक तरीके से यहाँ इन लोगों ने एक बस्ती बसा रखी है और कैसे यहाँ पर रहते हैं। शायद धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग को ये लगा कि यहाँ बेहद आसानी से आया जा सकता है, इन लोगों को अपने सब्ज बाग में कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस काम में प्रेम, तितली, रीना, अनिल पास्टर, महेश पास्टर एजेंट थे, लेकिन खुफिया तंत्र इस धर्मांतरण के असली मास्टरमाइंड की तलाश में जुटा है, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं उन्हें असली कमांड कहीं और से मिल रही थी। मेरठ में धर्मांतरण की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला शिवा, दूसरा महेश पास्टर और तीसरा अनिल पास्टर। और तीनों ही इतने बेहद शातिर हैं कि पिछले कई सालों से मंगतपुरम इलाके में धर्मांतरण कराते रहे और पुलिस पर खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी। ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि मेरठ के धर्मांतरण के लिए फंडिंग दिल्ली से की जा रही थी, लेकिन दिल्ली में ये पैसा कौन पहुंचा रहा था, ये जांच का विषय है। बात ये भी देखने वाली होगी कि मेरठ में हो रहे इस धर्मांतरण के खेल के गुनहगार क्या देश में ही छिपे बैठे हैं या फिर तार विदेश से जुड़े हैं। मतलब एकदम साफ है कि धर्मांतरण का ये खेल जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ एक परत खुली है, बाकी कई परत खुलनी बाकी है। मेरठ से संत शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ मेरठ में धर्मांतरण की साजिश हो रही थी, तो वहीं फिरोजाबाद में मोहब्बत की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई। यहां अमरोहा में रहने वाले एक शख्स ने पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती की, फिर बात प्यार तक पहुंची और अब वही प्रेमी निकाह करने के लिए न सिर्फ धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, बल्कि मना करने पर सिर तन से जुदा करने की धमकी भी दे रहा है। तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे मतलब पापा को और भाई को सर्कल करवा देंगे। सोशल मीडिया पर मोहब्बत का झांसा, शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का पासा। धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे। कहते हैं कि मोहब्बत न जात देखती है न धर्म, लेकिन जब धर्म परिवर्तन के लिए लोग मोहब्बत को साजिश बना ले तो सनक बन जाती है, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स
शादी के नाम पर युवती के धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहा था, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। पहले इश्क, फिर बात, फिर दबाव और अब धमकी। फोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसने फ़ोटो भी डाली है मेरी और मेरे घर वालों को धमकी देता था। क्योंकि अमरोहा का यह युवक जिसका नाम शाहरुख है, इसने शिकोहाबाद के गांव में रहने वाली लड़की से फेसबुक पर दोस्ती की, फिर युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां उसने युवती के साथ फोटो खिंचवाई, जिसके बाद युवती वापस अपने घर आ गई। लेकिन अब शाहरुख युवती पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बना रहा है। भाई से ये कहता था कि अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारी बहन को बदनाम कर देंगे और तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे और तुम्हारी बहन को ही मरवा देंगे। लेकिन जब युवती ने निकाह करने से इनकार कर दिया तो शाहरुख ने युवती के पिता और भाई के सिर को कलम करने तक की धमकी दे दी। भाई के लिए और पापा के लिए क्या कहा है कि अगर तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे पापा को और भाई को सरकलम करवा देंगे। लेकिन जब पीड़िता ने अपनी आप बीती पिता को बताई तो पिता ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस भी एक्शन में आई। शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहां पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। अब पुलिस आरोपी शाहरुख की तलाश में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है आखिर लोगों को ऐसी हिम्मत कहां से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।